Good morning, student. Today we are going to discuss. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में टिल फर्स्ट टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हम लोग कर चुके थे। सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज का लेक्चर कर चुके हैं तो हमें आइडिया हो गया है कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, तो जिसका यूज हम लोग इसमें करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What is displacement reaction? It is the reaction in which one, नाम से लग रहा है डिस्प्लेस, मतलब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम वाले को हटा देगा और उसकी जगह पे जाके वो बैठ जाएगा, करेक्ट। वैसा ही कुछ हम लोग देखेंगे एग्जांपल में। The reaction in which one element can displace the another in a compound. डिफाइन समझ में है, कॉन्सेप्ट समझ में है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा मेटल वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा और उसको वहां से निकाल देगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, Zn प्लस, ये दोनों जो एग्जांपल है मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है, ठीक है। इसलिए ऐसे तो एग्जांपल बहुत सारे बुक्स में है लेकिन ये दोनों एग्जांपल मोस्ट पॉपुलर है। सो देखते हैं जिंक Zn प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट साइड में बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। अब देखो यहां पर दो मेटल है एलिमेंट, दो मेटल जिंक और कॉपर, करेक्ट। अब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे विच इज मोर रिएक्टिव, जिंक और कॉपर में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा, यहां आएगा कॉपर के पास, कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट के साथ यहां बैठ जाएगा, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर को निकाल दिया बाहर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरह सिमिलरली FeCu, Fe कहां है, FeCu, F is more reactive than Cu, रीजन आता है क्वेश्चंस में तो हम लोग लिखेंगे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर इज फॉर्म, करेक्ट। इसमें अब रिएक्शन तो समझ में आ गया कैसे हो रहा है, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। याद रखें ये मैंने लिखा है, ये चीज ध्यान में रखना है आपको कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लूइश सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। एक्चुअली सॉल्यूशन होता है सल्फेट तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जिंक सल्फेट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन एंड आयरन सल्फेट इज अ ग्रीन सॉल्यूशन। ये काफी क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनेशन में, करेक्ट। इसका तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इन तीनों को भी लिखा था, करेक्ट। अब आते हैं, ये आपको बताना है कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, इसका क्या होगा, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अब इसमें दो एलिमेंट है कॉपर और जिंक, कॉपर, अब कॉपर चाहेगा कि हम जिंक की जगह पर जाए, देखते हैं कॉपर जिंक को हटाना चाहता है, कॉपर जिंक को हटाना चाहता है, कॉपर जिंक को हटाना चाहता है। ये कम ताकतवर है, कम ताकतवर ज्यादा और ताकतवर को कैसे हटा सकता है, तो कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा, मतलब देयर इज नो रिएक्शन। समझ में आया। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है कि वर्ड्स में लिख देगा व्हेन द कॉपर इज मिक्स्ड विद द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन देन व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट। तो बच्चे खोजने लगेंगे कि क्या होगा प्रोडक्ट, तुम लिख दोगे डायरेक्ट CuSO4 प्लस Zn, नहीं, नो रिएक्शन। तो देख के समझना है, ठीक है ना। तो समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स है, उसको भी देख लेना है पढ़ने के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करना, मतलब एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये जो होता है अगर डिफरेंस भी पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है रिएक्टिविटी सीरीज से, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहां पे आयंस का एक्सचेंज होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, करेक्ट। अभी देखेंगे कैसे एग्जांपल से। डिफाइन इसका सिंपल सा है, इट इज द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। वो लिख लेंगे, नहीं तो लिख देते हैं द रिएक्शन in which compounds are formed
by exchange of ions, करेक्ट, समझ में आया? एक्सचेंज ऑफ आयंस, करेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल हम लोग इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। AgNO3 NaCl ये बनाएगा, पहले लिख देते हैं AgCl प्लस NaNO3। अब समझने का बात है, डिफाइन लिख लिए होंगे, ठीक है। तो डिफाइन वाले पार्ट को थोड़ा मिटा देते हैं, करेक्ट, उसके बाद समझना आसान हो जाएगा। AgNO3, Ag क्या है, मेटल, ये NO3 का वैलेंस हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, नेगेटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करेक्ट, मतलब ये पूरा NO3 पे नेगेटिव है, करेक्ट। Na+Cl माइनस होगा। अब जब ये दोनों को ऐसे मिक्स करेंगे तो ये क्या होता है, जब रिएक्शन होगा तो प्लस वाला किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, और ये नेगेटिव प्लस के साथ, करेक्ट। तो नाउ क्या होगा, AgCl NaNO3 फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस, नेगेटिव पॉजिटिव से फॉर्मेशन हो रहा है कंपाउंड, तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल बुक्स में और भी मिल जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, या इसमें लास्ट टाइप है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन लास्ट पार्ट है, फिफ्थ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में पहले देख लेते हैं, नाम से ही लग रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ O2, ऑक्सीडेशन मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, जुड़ेगा, ठीक है। या दूसरा है रिमूवल ऑफ, यानी तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। डिफाइन इसका ऐसा ही है, ऑक्सीडेशन इज द केमिकल रिएक्शन in which addition of oxygen or removal of hydrogen occurs, करेक्ट। वो लिख लेंगे हम लोग, इसलिए शॉर्ट में लिख दें रिडक्शन। रिडक्शन होता है जस्ट इसी का उल्टा, रिमूवल ऑफ O2 ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, समझ में आया? ये हुआ डिफाइन का पार्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है रेगुलरली बेसिस पे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, अब इसमें डिफाइन तो आएगा नहीं, जनरली आता क्या है, जैसे कोई भी आपको एग्जांपल दे देगा, क्वेश्चन ये पूछेगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, CO कॉपर H2, तो CO बनाएगा Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O, करेक्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछता है, व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग, पहले तो पूछेगा कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग, बताते हैं अभी, पहले लिख लेते हैं, ऑक्सीडाइज्ड substances, reduced substances, oxidizing agent, reducing agent, एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होता है,
ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन होगा तो वो फिर डिफरेंट टॉपिक में हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ना है इसका दूसरा नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। RED से रिडक्शन, OX से ऑक्सीडेशन, दोनों साइमल्टेनियसली ऑकर करेगा। तो अब जैसे देखते हैं यहाँ मैंने क्या बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड में देखना है, क्योंकि हमारे पास तो मेरा रिएक्टेंट है ना अवेलेबल, वो तो प्रोडक्ट आया बन के, उसको नहीं देखना है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसमें ऐड हो रहा है ना ऐसे। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। समझ में? ये पूछता है कि प्रोसेस कहां अकर कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये चीज। उसके बाद ऑक्सीडाइज सब्सटेंसेस, मतलब कौन सा सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हुआ। अब इसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखना है, वहां से ही आंसर देना है, राइट साइड से आंसर नहीं देना है। लेफ्ट साइड में पूछेगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंसेस, या तो ये होगा या तो ये होगा। कौन सा सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में। ये हो गया ऑक्सीडाइज सब्सटेंसेस, ठीक है। रिड्यूस सब्सटेंसेस, इसमें रिडक्शन हो रहा है। रिड्यूस कौन हो रहा है, ये तो कॉपर ऑक्साइड। समझ में? अब बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करे। इसका एक ट्रिक है, जो भी ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस होगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंसेस होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। सिंपल सा, जो रिड्यूस सब्सटेंसेस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। सिंपल, तो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस निकालना है, एजेंट हम लोग उसका उल्टा कर देंगे। समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो एजेंट मतलब क्या होता है, जो हमको किसी काम में हेल्प करे, ठीक है, तो वो चीज। तो लिखने का हम लोग डायरेक्ट उसको उल्टा कर देंगे डायरेक्ट। समझ में आया ना? ठीक। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले। एक आप लोग के लिए ये क्वेश्चन घर पे बना, H2S सल्फ हाइड्रोजन सल्फेट प्लस क्लोरीन सल्फर प्लस 2HCl। इसमें आप लोग को बताना है विच वन, ये चारों पैरामीटर जो भी है, ठीक है। इसके बाद एक रेंसिडिटी टॉपिक है, वो थ्योरी है, वो हम लोग कर लेंगे खुद से, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1। थैंक यू।